हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। असममित एल्किन पर HBr के प्रति मार्कोनिकोफ यानी एंटी मार्कोनिकोफ एडिशन की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। के अवधारणा देखिए, समझते हैं एंटी मार्कोनिकोफ नियम का क्या अर्थ है। एंटी मार्कोनिकोफ नियम, मार्कोनिकोफ नियम में हाइड्रोजन उस असममित कार्बन से जुड़ता है, उस असममित कार्बन से जुड़ता है जहां हाइड्रोजन कम हो, हाइड्रोजन कम हो। यानी दरअसल इलेक्ट्रॉन से नहीं, उस असममित कार्बन पर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन कम हो। अब देखते हैं क्रियाविधि। असममित एल्कीन पर, असममित एल्कीन पर HBr का योग प्रोक्साइड की उपस्थिति में, प्रोक्साइड की उपस्थिति में विपरीत मार्कोनिकोफ नियम से, विपरीत मार्कोनिकोफ नियम से होता है, नियम से होता है। यह मुक्त मूलक क्रियाविधि है, मुक्त मूलक क्रियाविधि है, क्रियाविधि है। दरअसल होगा क्या, जैसे हम प्रोपीन का उदाहरण लेते हैं। यह है CH3 CH द्विबंध CH2, तो यह असममित एल्कीन है। इस पर HBr का योग करवाते हैं ROOR यानी प्रोक्साइड की उपस्थिति में, तो हाइड्रोजन उस असममित कार्बन पर जुड़ जाएगा जहां पर हाइड्रोजन कम है, और यह बन जाएगा CH3 CH2 CH2Br। चलिए क्रियाविधि को समझते हैं। क्रियाविधि का पहला पद है, इसको बोला जाता है श्रृंखला प्रारंभन पद, श्रृंखला प्रारंभन पद। इस पद में प्रोक्साइड हम काम में लेते हैं ROOR, वो बदल जाता है मुक्त मूलक में। यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के मध्य के बंध का क्या होता है, समांश बंध विदलन होता है। दूसरा पद होता है श्रृंखला संचरण पद, श्रृंखला संचरण पद। इस पद में क्या होता है कि जो बना आरो मुक्त मूलक है, अब मुक्त मूलक ऐसा स्पीसीज है, इसके लिए जुड़ने के लिए मुक्त मूलक चाहिए, तो HBr ये मुक्त मूलक में टूटेगा। जो H मुक्त मूलक होगा वो RO के साथ जुड़कर ROH बना लेगा प्लस Br मुक्त मूलक। अब Br मुक्त मूलक ऐसा ही, इसको फिर से जुड़ने के लिए मुक्त मूलक चाहिए, तो जो एल्कीन है CH3 CH द्विबंध CH2 प्लस Br मुक्त मूलक। तो यहां ना दो तरह से मुक्त मूलक बनेंगे। इस बंध का होगा समांश बंध विदलन, तो जब इस कार्बन पर मुक्त मूलक रखेंगे तो ये 2 डिग्री होगा और इस पर 1 डिग्री। 2 डिग्री ज्यादा स्थायी होता है, इसलिए मुख्य उत्पाद 2 डिग्री बनता है, और ये बनता है CH3 CH मुक्त मूलक CH2, और यहां पर जुड़ गया Br। ये है 2 डिग्री मुक्त मूलक, 2 डिग्री मुक्त मूलक। एक बन गया CH3 CH, अगर यहां पर Br जुड़ा है तो ये रह जाएगा CH2 मुक्त मूलक। ये है 1 डिग्री मुक्त मूलक। और 1 डिग्री मुक्त मूलक के बजाय 2 डिग्री ज्यादा स्थायी है, तो मुख्य उत्पाद क्या बनेगा, फिर से HBr होगा, और यहां से H मुक्त मूलक और Br मुक्त मूलक बनेगा। ये HBr होगा, मुक्त मूलक को जुड़ने के लिए मुक्त मूलक चाहिए, तो देखिए यहां पर बन जाएगा CH3 CH2, H मुक्त मूलक जुड़ गया CH2Br, तो ये मुख्य उत्पाद हुआ। और यहां पर बन गया CH3 CH Br CH2 H, यानी कि यहां पर H मुक्त मूलक जुड़ गए, CH3 हो गए। अंतिम पद होता है श्रृंखला समापन पद, श्रृंखला समापन पद। इस पद में क्या होता है, सभी मुक्त मूलक आपस में संभावित उत्पादों में बदल जाते हैं। Br मुक्त मूलक, Br मुक्त मूलक ये बदल जाते हैं Br2 में, और CH मुक्त मूलक CH2Br
प्लस आर सी एच मुक्त मूलक CH2 Br, ये जुड़ जाते हैं और ये बन जाता है आर CH CH R CH2Br CH2Br। तो हमारा मुख्य उत्पाद जो है वो हमें श्रृंखला संचरण पद में प्राप्त हो जाता है ब्रोमोप्रोपेन। तो चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।